जेलिश के बारे में काफ़ी न्यूज़ ऐसे फैल रहे कि वो इलीगल तरीके से पार्टीज में स्नेक्स का सप्लाई करते हैं नशे के लिए। तो आपका क्या कहना है, मतलब आपने क्या सोचा है इसमें कि इस बात में कितनी सच्चाई है? आप पहले बताइए आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आज की मीडिया में जज, लॉयर, everything is happens in the media before it even goes anywhere. So I would just say that time जो है is the best answerer of all these uncomfortable questions. और बुरे वक्त जो होते हैं सपोजिटली बुरे वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। सक्सेस, इन्फमी, अच्छे वक्त, बुरे वक्त, वो हम सबको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक और दूसरा नहीं, पॉसिबल नहीं है। वही लोग जो और वही मीडिया जो आपको चढ़ाती है बहुत ऊपर, वही लोग और वही मीडिया आपको गिराती भी है बहुत जल्द। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और चाहे वो अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त, अनकंफर्टेबल टाइम्स हो या बहुत ही इजी टाइम्स, टेक इट ऑल विद अ ट्रकलोड ऑफ सॉल्ट, because eventually the truth cannot be manipulated. मैडम, एक लंबे अरसे के बाद आपने कमबैक किया है, इतना बड़ा ब्रेक लिया था, जो सिनेमा का में जो चेंजेस देखने को मिल रही, तो ओटीटी के जिस तरह की फिल्में बन रही, जिस तरह की सीरीज बन रही है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? पूरा जनरेशन चेंज हो गया है जी, पूरा जनरेशन चेंज हो गया है, मगर मैं 21 साल से कैमरा के सामने नहीं थी, कैमरा के पीछे तो थी। सनी लियोनी को, जॉन एब्राहम को मैंने लॉन्च की थी, तो आई थिंक जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने में मेरा हाथ काफी रहा है। आई हैव नॉट बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं सिर्फ पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे चली गई थी, मगर 21 साल बाद, हाँ, मैंने बॉम्बे बेगम्स में काम की थी, वो ओटीटी नेटफ्लिक्स की सीरियल थी, एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट थी, क्योंकि औरतों की सारे जो समस्या थे उसमें बहुत ही बेबाक तरीके से डायरेक्टर ने हैंडल की थी। एंड उसके बाद मैंने चुप की आर बाल्की के साथ में, दैट ऑल्सो वाज अ वेरी अनयूजुअल, कि एक सीरियल किलर है जो फिल्म क्रिटिक्स को मार रहा है, अनयूजुअल सब्जेक्ट। अभी 2 और शोज किए, और मेरी जो पैदाइश हुई है 1989 में, एक फिल्म थी डैडी, दूरदर्शन पे आई थी। तो दूरदर्शन उस टाइम पे हमारी ओटीटी तो थी, हर किसी के घर में जाती थी, आज फिर भी किसी के दिल में जाता था। तो मेरी पैदाइश तो उसी के थ्रू हुई है, तो नया तो नहीं है। हमने तो फिर तेरी कहानी याद आई टेलीविजन के लिए बनाई थी, इसी के लिए भट्ट साहब ने जन्म बनाई थी, टेलीविजन पे रिलीज हुई थी। तो आई थिंक ये ओटीटी, रिलीजिंग स्ट्रेट टू ओटीटी का ट्रेंड जो था, महेश भट्ट ने बहुत पहले शुरू किया था, और मेरी पैदाइश तो इसी इंटीमेट बॉक्स से, टीवी बॉक्स से ही तो हुई थी। तो आई लव द मीडिया। मैडम, अभी बहुत अच्छी बात की आपने। 50 साल की उम्र के बाद हिंदुस्तान की कई ऐसी महिलाएं जो सोचती है कि हमारी जिंदगी लगभग समाप्ति अरे के तौर हमारे पे आ लाइन गई। में 50 आप बोल रहे हैं, आप बहुत जनरस है। हमारे जी, लाइन में correct। कहा जाता है कि जब भी आप 30 साल के हो जाते हैं, जी, जी। तो आपका करियर खत्म हो चुका है, अभी जी। आप ग्लैमरस रोल नहीं कर सकते हैं, अभी आप किसी की बहन या भाभी या माँ बन सकते हैं। मगर मैं बहुत लकी थी कि अलंकृता और बोर्निला ने मुझे 48 की उम्र में, 21 साल के बाद भी एक ऐसा रोल दिया बॉम्बे बेगम्स में, जहाँ पे मैं अपना एज प्ले कर रही थी। इश्यूज लाइक मेनोपॉज, जो लोग इस चीजों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, शो में उस चीज के बारे में चर्चा हुई थी। और ये नया मीडियम ही हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है। तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर फॉर वुमेन इन एंटरटेनमेंट टुडे। ये 20 साल पहले आप नहीं कह सकते। और एक बात बहुत अच्छी कही आपने, एक हिंट भी दी कि आप फिर से दोबारा मैरिज करना चाहेंगी, तो क्या क्वालिटी ढूंढती हैं आप उनमें जिससे आप फिर से दोबारा शादी करके सेटल होना चाहेंगे? शुभ शुभ बोलिए। और हर जरूरी नहीं है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आएगा और प्यार होगा कि हम जब तक आप पेपर पे, कागज पे साइन नहीं करते, क्या रिश्ते पेपर पे बनते हैं? रिश्ते दिल में बनते हैं, दिल में टूटते हैं। तो बात यही है कि जब भी आप एक कंपेनियन के साथी के बारे में बात करें, तो शादी हो या ना हो, वो तो टाइम और वक्त और जिंदगी बताएगा ना। मैं बैठ के ये सोचती नहीं हूँ इतना ज्यादा। मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आए तो वेलकम, अगर ना आए तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी आपके प्यास में, या वेट कर रही हूँ मैं इसके लिए। आई एम रादर हैप्पी। मैं बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड हूँ,
जिंदगी बहुत ही जेनरस है इस टाइम पे. आई एम वर्किंग, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव रिलेटिव्स, आई हैव लव. बट इफ आई मीट दैट वंडरफुल पर्सन, great. If I don't meet that wonderful person, as great. आप आलिया और आपके बीच में क्या डिफरेंस देखती हैं? आप मेरा पूरा इंटरव्यू लेंगे आज लास्ट यहाँ आखिरी पे. सवाल. मैम कोई Differences क्या upcoming difference एक मिनट yes. बेटा, बच्चा एक मिनट. जी जी बोलिए. आलिया और आपके बीच में आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों के बीच में? डिफरेंसेस मतलब वो जिंदगी को अलग नजरिया से देखती है, मैं थोड़ी अलग नजरिया से देखती हूँ, मगर एक वैल्यू सिस्टम तो सेम है. दो लोग जो हैं, दो शख्स जो हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, जब भी आप एक खिड़की से बाहर देखते हैं, आपकी नजरिया जिस चीज पे जाती है और मेरी नजरिया जिस चीज पे जाती है, वो नजरिया अलग होती है. तो बात नजरिया की होती है. थैंक यू मैम. थैंक यू.